आज हम लोग डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 33 करने वाले हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। ये भी एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरह, इसमें आपको मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। तो आओ एक बार क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या आपको ज्ञान दिया हुआ है, उसके बाद इस ज्ञान को हम इस कॉपी में उतार देंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अशोक एंड कंपनी जिसकी बुक वैल्यू, मैं ये ले लेता हूँ, अशोक एंड कंपनी जिसकी बुक वैल्यू क्लोज होती है 31 मार्च को, जो कि हमें पता है पहले से, परचेस अ मशीनरी 150,000 ऑन 1 अप्रैल 2022। तो इन्होंने एक मशीन परचेस करी है 1 अप्रैल 2022 को। उसके बाद दोबारा से एक और मशीन परचेस करी है उन्होंने 50,000 की 1 अक्टूबर 2022। तो इन्हें डे यानी जो ईयर है वो दोनों सेम है, इन दोनों को रिकॉर्ड कर दिया हम सेम ईयर के अंदर बैंक अकाउंट लिखकर, वो रिकॉर्ड कर लेंगे हम। सर्टन मशीन विच वाज परचेस्ड फॉर 50,000 ऑन 1 अक्टूबर 2022, यानी किसकी बात हो रही है? ये जो आपने दूसरी मशीन परचेस करी थी उसकी बात हो रही है। उस वाले मशीन को इन्होंने क्या किया है, बेच दिया है। कब? 40,000 में बेचा है 30 सितंबर 2024 को। तो 30 सितंबर 2024, अब हमारा ईयर जो है, पहली मशीन जो परचेस करेगी 2022 में, तो तीसरे साल में आके कहानी चालू होगी। 22, 23, 23, 24, 24, 25, यानी तीसरे साल में जाकर हम इस कहानी को बनाएंगे। कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें इसमें समझने को मिलेंगी। आगे क्या बोला है? प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, वही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया। उसके बाद इन्होंने ऑल्सो सो द डिस्पोजल अकाउंट बना, और रेट कितना रखा है? 10%। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। मैं इसको दोबारा से पहले रेज कर देता हूं मैं, ताकि आपको जो बातें हैं वो मैं बताता रहूंगा, साथ साथ दोबारा से इसको नोट करता रहूंगा यहाँ पे। तो आओ जी, पहले स्टार्ट करते हम लोग कहां से। हमने अपनी पहली मशीन परचेस अ मशीनरी 50,000 को 1 अप्रैल 2022, और एक एडिशनल मशीनरी परचेस करेंगे 50,000 को 1 अक्टूबर 2022 को। इस चीज को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? रिकॉर्ड कर देते हैं। तो आप देखोगे ये 2022, 1 अप्रैल, 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट हमने दोनों को रिकॉर्ड कर दिया। एक 150 का था और एक 50,000 का था। टोटल कितना हो गया? 2 लाख। और आपको बता दूं इसके अंदर कि हम यहाँ पर तीनों अकाउंट ओपन कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट एंड, सॉरी ये लाइन वाली मैंने गलत बोल दी, प्रोविजन फॉर, इसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहां पर है आपका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो ये तीनों अकाउंट ओपन करने हैं। तो मशीनरी अकाउंट के अंदर हम कोई भी सेल, परचेस या फिर मान लीजिए डेप्रिसिएशन का कोई रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहां पर सिंपल परचेस किया और उसका बैलेंस निकालकर रख देंगे। तो करते हैं। 2022 में हमने मशीन परचेस करी थी 2, अब आपका साल खत्म हो गया 31 मार्च को, तो आपने बाय बैलेंस सीडी 2 लाख रुपए यहाँ पर रिकॉर्ड कर देना है। उसके बाद आपको अकाउंट्स को क्लोज कर देना है, 2 लाइन खींच के आपको अकाउंट्स को क्लोज कर देना है। उसके बाद क्या होगा? आपका जो ये बैलेंस बीडी है, ये रहा, और ये जो ट्रांसफर होगा ये आपके नेक्स्ट ईयर में यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको ट्रांसफर कर दो 2013 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी करके 2 लाख रुपए का। पहले मैं मशीनरी अकाउंट आपको समझा रहा हूं, उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट में समझा दूंगा। तो 2024 में भी आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी है, तो कोई मशीन परचेस नहीं करी, कोई मशीन सेल नहीं करी है, तो सिंपल इसको उठाओ, वापस टिप दो और बाय बैलेंस सीडी लिखकर 2 लाख रुपए यहां पर डाल दो। अकाउंट्स को क्लोज कर दो, कोई छेड़खानी नहीं करनी इसके अंदर आपको। अब आ जाओ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर। अब फिर से पहले काम करते हैं, जो बैलेंस बच गया था फिर से ट्रांसफर कर दो यहां पर इसे। तो आपने इसे क्या कर दिया? यहां पर 2024 अप्रैल 1 बैलेंस बीडी करके ट्रांसफर कर दिया। अब यहां पर क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, मैं आ जाता हूं वापस से क्वेश्चन के अंदर। इन्होंने क्या बोला कि जो 1 अक्टूबर 2022 को जो मशीन परचेस करी थी उन्होंने 50,000 को, ये रहा 1 अक्टूबर 2022 को जो परचेस करी थी, वो 40,000 में सेल कर रहे हैं 30 सितंबर 2024 को। ठीक है, तो सेल करने का मतलब मशीनरी को डिस्पोज किया जा रहा है। तो तारीख क्या थी? 2024 30 सितंबर, यानी इसी साल पड़ेगा वो। तो आपने लिखना बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब डिस्पोजल अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर डिस्पोजल अकाउंट को बना रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, इसलिए इसका नाम लिखा गया है। तो देखो यहाँ पर ना जो सेल है वो नहीं लिखना है, मशीन की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसे लिखना है यहाँ पर। तो मशीन की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? ये रहा ना ये वाला रिकॉर्ड, ये जो आप देख रहे हो ये वाला 50,000, इसकी बात हो रही है। तो इसको सेम अमाउंट पे लिखना है। और उसके बाद आपको 2025 31 तारीख को क्या बैलेंस बच जाएगा? तो क्योंकि एक मशीन बिक गई है, 2 लाख में से 50,000 माइनस कर दोगे, 150 आपका बैलेंस बच जाएगा। तो ये था आपका मशीनरी अकाउंट। इसके अंदर कोई खास ऐसा खर्च खास नहीं था, इजी होता है ये। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट। आ जाओ, बात करें डेप्रिसिएशन अकाउंट की, तो देखिए आपके पास 2 मशीन है।
अब दो मशीन में एक मशीन 1 अप्रैल को परचेस करी गई है और दूसरी मशीन 1 अक्टूबर को परचेस करी गई है। तो जो पहली मशीन परचेस करी गई है, आपका रेट ऑफ डेप्रेशन मैं बता दूं 10% चल रहा है। तो पहली मशीन पे आपको पूरे साल का डेप्रेशन लगाना है और दूसरे मशीन पे आपको सिर्फ 6 मंथ का डेप्रेशन लगाना है। तो 50,000 का 10% निकालोगे तो 5,000 आएगा, जो कि पूरे साल का है, और उस पर हाफ मंथ कर दोगे तो 2500 हो जाएगा। तो आपको डेप्रेशन, आपको पता है कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहां पर आना है, ये वाला पहले रिकॉर्ड नहीं करना है, आपको सबसे पहले क्रेडिट साइड में 2023 31 मार्च, आपको पता है कि डेट हमारी क्या होती है, लास्ट में हम साल के अंत में डेप्रेशन लगाते हैं। तो 31 मार्च को मशीन 1 पर पूरे 15,000 डेप्रेशन लगेंगे और मशीन 2 पर 6 मंथ का डेप्रेशन लगेगा, जो मैंने यहां पर निकाल के दिखा दिया है। दोनों को ऐड करोगे आप 17,500 आएगा और उसके बाद आप इसे टोटल कर दो, इस साइड भी लिख दो सेम अमाउंट और इधर आपने बैलेंस में लिख देना, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो सेम अमाउंट ही बैलेंस में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, इसको अगले साल यहां पे ट्रांसफर करना है, क्योंकि डेप्रेशन में देखिए मशीन में ट्रांसफर इस साइड होता है क्रेडिट से डेबिट, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रेशन में डेबिट से क्रेडिट के साइड में ट्रांसफर होता है। अच्छा, आपका साल ये 31 मार्च को खत्म हुआ था, तो अगला साल का भी स्टार्ट होता है 2023 1 अप्रैल। ये बात याद रखनी है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 2023 और फिर यहाँ पे 2024 लिख देते हैं, तो ये चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। सॉरी, तो ये आपने सीडी को क्या कर दिया, यहाँ पर बीडी कर दिया है, उसके बाद वही अमाउंट ट्रांसफर कर दिया 17,500। अब देखिए इस साल भी 2023 में 2023-24 में आपने कोई भी नई मशीन परचेस या सेल नहीं करी थी, तो सिंपली हम डेप्रेशन लगाएंगे, लेकिन जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो अब पूरे साल का लगेगा, क्योंकि आपने मशीन कोई बीच में भी यूज नहीं किया। तो मशीन 1 पूरे 15,000 लगेगा और मशीन 2 में पूरे 5,000 रुपए लगेंगे। पहले जो पहला वाला निकला था वो आप 6 मंथ का था 2500, लेकिन अब क्या लगेगा 5000। तो जिसको टोटल करोगे तो क्या हो जाएगा 20,000। आप इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 37,500 आएगा, जो कि आपको इस साइड भी लिखना है और उसके बाद उसका बैलेंस सीडी आपको निकाल देना है 37,500। उसके बाद क्या करना आपको, अब ये थोड़ा अगला पन्ना आ गया, तो ये अगले पन्ने पर अब मेरे पास ये जाएगा नहीं, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया है। तो यहाँ पर 2024 अप्रैल 1 को हमने बाय बैलेंस बीडी लिख दिया और पूरा अमाउंट जो यहाँ पर दे रखा है आपको, वो सारा का सारा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ध्यान रखना। आपको याद होगा कि हमने एक मशीन 30 सितंबर को बेची थी, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। तो जो मशीनरी बेचोगे उसका डिस्पोजल आपको डेबिट साइड में लिखना होता है और पूरा डेप्रिसिएशन जितना अब तक लगाया आपने सारा लिखना है। तो देखिए आपको याद होगा पहले साल इस पर 2500 लगा था, ये रहा, यहाँ आ जाओ आप, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ वापस से। देखो पहले साल आपने 2500, दूसरे साल 500 और तीसरा साल तो यही है 24-25। तो आपने इस मंथ भी तो 30 सितंबर तक यूज किया है, तो ये भी 6 मंथ बनता है। तो 6 मंथ 5,000 पूरे साल का है, तो 6 मंथ 2500 हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर मैंने ये पहले 6 मंथ का, फिर 1 ईयर का, फिर से 6 मंथ का लगाया है, क्योंकि अब ये मशीन बेच रहे हैं तो इसका डेप्रेशन पूरी तरह से हटाया जा रहा है इसमें सब। तो ये मशीन अब हट रहा है तो इसका डेप्रेशन भी हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। अच्छा, यहां पर हम डेप्रेशन लगाएंगे जो इस साल लगाया गया है। तो देखो जो हमने M2 मशीन बेच दी थी उसका भी डेप्रेशन लिखा, और जो आपकी मशीन 1,50,000 की चल रही थी, आपको याद है ना पहली मशीन आपकी 150 की थी, ये रही, तो वो चल रही है, तो उसका आप पूरे साल का डेप्रेशन लगाओगे 2025 31 मार्च को, और आप इसे टोटल कर दो 17,500 और टोटल करके 55 आएगा। आपको इस साइड भी 55 लिखना है। अब क्योंकि आपके पहले से इसमें 10,000 थे, तो 55 में से 10,000 को माइनस कर दो तो आपका बैलेंस बचेगा 45,000। ओके, तो आपका प्रोविजन फॉर डेप्रेशन अकाउंट भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डिस्पोजल अकाउंट की, आखिरी अकाउंट बचा हमारा। तो हम क्या करेंगे, आप देख रहे हो यहाँ पर जो मशीनरी डिस्पोज की थी हमने, ये रहा, मैं से पर्पल से शो कर देता हूं, ये वाला। तो ये वाला अब क्या करेंगे, हम इसको पूरे मशीनरी डिस्पोजल में आकर, ये यहां भी नहीं, और दूर आ जाओ, और दूर यहां पर। तो आप इसे यहां पर क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे, पर नाम क्या लिखोगे, मशीनरी अकाउंट, क्योंकि हम इसे कहां से उठा के ला रहे हैं, मशीनरी अकाउंट से। तो आप मशीनरी अकाउंट में जाकर यहाँ पर क्या कर दोगे, एंट्री कर दोगे, और तारीख जिस दिन आपकी बच गई थी मशीनरी, क्योंकि आप सेल कर रहे हो 30 सितंबर 2024 को, तो आप वहां की डेट डालकर टू मशीनरी अकाउंट लिखकर लिख दो आप। ओके, अब आपने 30 सितंबर को बेचा है तो 40,000 का बेचा है, आपको दिखा देता हूं मैं। ओके, अब ये थोड़ा सा हिल गया, ये लो, ये देखो। तो आपने मशीन ये रहा बेच रखा है 40,000 का, आप पढ़ लो, was sold for 40,000।
आओ जरा इसको वापस से छोटा कर देते हैं। ओके, तो आपने बेच दिया इसको, और उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो आपने यहां पर निकाला है, ये रहा, ये जो निकाला है आपने यहां पर ट्रांसफर करना है। क्यों लिखा था यहाँ पर डिस्पोजल अकाउंट? क्योंकि यहाँ ट्रांसफर करना है। और यहां पर नाम क्या लिखोगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्यों लिखोगे? क्योंकि आप कहां से उठा के ला रहे हो उसे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से उठा के ला रहे हो। ओके, तो अब हुआ क्या इसके अंदर कि 40 की बेची और 10,000 का डेप्रिसिएशन, दोनों को जोड़ के 50, और मशीन की वैल्यू भी 50 थी, यानी 50,000 का सामान 50,000 में कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बन रहा। आप देखना चाहो तो देख सकते हो। देखो वर्किंग नोट की बात करूं तो मशीन की वैल्यू 50,000 थी और आपने इसमें 10,000 का टोटल डेप्रिसिएशन लगाया तो 40,000 बुक वैल्यू है, और आपने सेल भी कितने में कर दिया है? 40,000 में। तो इसका मतलब नो प्रॉफिट एंड लॉस, नील रहेगा ये। तो ये बन गया आपका अकाउंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं डाल दूंगा इस PDF को ग्रुप लिंक में। थैंक यू सो मच।